आप लोग यहाँ पर रेपिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ में आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सामने देखिए लव जिहाद को लेकर के बात की जा रही है। इनकी मानसिकता और इस सरकार की मानसिकता हमें पता चलती है कि उसके लिए महिला की जगह क्या होती है। महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होती है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। बड़े बड़े नेता बीजेपी की पार्टी में खुद इंटरकास्ट मैरिज कर करके बैठे हुए हैं। बेटियों को शिक्षा और उनकी सिक्योरिटी, उनकी डिग्निटी जब इंश्योर नहीं कर सकते तो ये बोलेंगे कि हम बेटियों को कुछ और लोगों से बचा रहे हैं। आप खुद से बचाइए पहले बेटियों। नाव की जो रेप पीड़िता है वो किस समाज से आती हैं, उनके जो रेपिस्ट है वो भी हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिखेगा। या महिलाओं को जो न्याय मिलने का मुद्दा है उस पर जब बातचीत की जाती है तो सरकार के पास जगह नहीं होती, परमिशन नहीं दी जाती है। देश की राजधानी इस समय रेप पीड़िता, उन्नाव की जो रेप पीड़िता है उसके लिए इंसाफ की गुहार से, आवाज़ से कहीं ना कहीं भर चुकी है। जगह जगह से यही आवाज़ें आ रही हैं कि उन्नाव रेप पीड़िता को इंसाफ मिले। तो वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लव जिहाद जो पिछले कई सालों से एक रूलिंग पार्टी द्वारा एक ऐसा एजेंडा सेट कर दिया गया, उसको लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग पहुँचे हैं। आप लोगों को पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें लगातार आपके सामने आ रही होंगी कि कैसे उन्नाव रेप पीड़िता लगातार इंसाफ मांगने के लिए इंडिया गेट से हाई कोर्ट तक जा रही है। उससे जुड़े लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से दिल्ली पुलिस ये बोलते हुए कि आपको प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, उनको परमिशन नहीं देता और खदेड़ने का काम करता है। लेकिन वहीं पर इस तरीके के मुद्दे को, लव जिहाद मुद्दे जो कि एक प्रोपेगेंडा है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि कितनी व्यवस्था के साथ यहाँ पर परमिशन दी जा रही है और धार्मिक तरीके के नारों का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। एक विशेष समुदाय को आर्थिक रूप से कट डाउन करो, सामाजिक रूप से कट डाउन करो और बेटियों को बचाना है, किस तरीके का यहाँ पर लगातार भाषणबाजी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप बेटियों के सुरक्षा की बात करें तो वो बेटी भी है जिसके साथ रेप हुआ है, वो भी सेम समुदाय से आती है। वो बेटियां भी हैं जिनके साथ ये बोला जा रहा है कि वो अगर किसी से प्रेम करके शादी कर रही है या अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो दरअसल लव जिहाद के ट्रैप में फंस रही है। हालांकि लव जिहाद का जो ट्रैप है ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं तक सीमित है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जबकि इस देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बीजेपी पार्टी से आते हैं उनके घर में खुद इंटरकास्ट कह सकते हैं आप प्रेम विवाह हुआ है, वहाँ पर सवाल नहीं उठता है। और कई बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी मर्जी से शादी कर करके बैठे हैं और ये देश का संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी किसी के भी साथ प्रेम कर सकता है, अपना विवाह कर सकता है कानून के दायरे में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग इस तरीके का सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब रेप की विक्टिमा के लिए न्याय मांगने की बात की जा रही है तो परमिशन डिनाई किया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, बार बार धमकियां दिल्ली पुलिस की। हमने कल आपको खुद दिखाया कि कैसे इसी जंतर मंतर पर जब कुछ लोग न्याय की गुहार लगाने आते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको ऑन माइक ऑन रिकॉर्ड उनको एक तरीके से डराती है, धमकाती है कि आपके पास परमिशन नहीं, आप यहाँ से हट जाइए अन्यथा आप पे कार्यवाही होगी। तो जब इस तरीके के मुद्दे के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, तो अगर कुछ लोग इस देश के कानून के खिलाफ या इस देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उस पर दोहरा चरित्र क्यों प्रशासन का सामने आ रहा है। इस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में इस मुद्दे की कोई सच्चाई है कि प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। तो लगातार किस तरीके के नारे, किस तरीके की बातें वहाँ पर हो रही हैं आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ अदिति हैं, जेएनयू की प्रेसिडेंट। अदिति, आप लोग यहाँ पर रेपिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ में आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सामने देखिए लव जिहाद को लेकर के बात की जा रही है। क्या कुछ कहेंगी, क्या एक मुद्दा वाकई में है या इसको मुद्दा बनाया जा रहा है पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए? ये हमें पता है, ये खुलेआम जो बातें कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो भूल जाती हैं कि धर्म में क्या लिखा है। और ये इनकी महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है, कह रहे हैं कि तुम जो हो पैदा करने वाली हो, तुम इसको पैदा करती हो, पता नहीं किसको किसको पैदा करती हो। तो इनकी मानसिकता और इस सरकार की मानसिकता हमें पता चलती है कि उसके लिए महिला की जगह क्या होती है। महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन होती है, उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। तो और आप एक पैटर्न आप आती ही हैं यहाँ पे हमेशा आप कवर करने, आपने देखा होगा कि जब भी
कोई भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन या महिलाएं इकट्ठा होकर संगठित होकर किसी मुद्दे पे बात करने यहाँ पर आती हैं, तब ऐसे लोग आते हैं और इसी मुद्दे पे, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, महिला के नाम पर, महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कोई और मुद्दा नहीं है सिवाय लव जिहाद के। और सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप लोग 2-3 दिन से यहाँ पे देखिए पीड़िता से लेकर आप लोग यहाँ पर उतर रहे हैं या कहीं पर भी आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस डरा रही है, धमका रही है, एक्शन की धमकी दे रही है, इन लोगों को देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से परमिशन दी गई है, तो ये क्या दिखाता है? क्या सिस्टम भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच की तरफ झुका हुआ है? बेशक ये खुलेआम वायलेंस की बात कर रहे हैं, खुलेआम हमारे देश की कम्युनिटी पे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं। महिलाओं को जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली जो महिलाओं को हुकूक मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जो महिलाओं का जो एक महिलाएं संघर्ष की हैं इतने सालों से जिन राइट्स के लिए, उसको वो खुले तौर पे वहाँ पे वो चैलेंज कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हैं, वो बताएंगे। और वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री, वही चीज़ बीजेपी की कहीं भी जो सरकार, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी वो उनकी सरकार बनती है, सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं वो लोग कि महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, अपने घर पे। इन्होंने मुझे लगता है आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन इसलिए दिया होगा क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद ही करने क्या वाले हैं, तो ताकि उनका किया हुआ हर चीज़ जो है कवर अप हो जाए इस स्लोगन से, इसलिए उन्होंने ये स्लोगन दे दिया। पढ़ नहीं रही हैं बेटियाँ, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, और जब वो एफआईआर कराने जाती हैं, एफआईआर नहीं होता। उनके पिता को, उन्नाव में जो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ, उसके पिता को मारते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर। वो भी तो बेटी है, उनके लिए ये लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? नहीं, इनके लिए कोई भी जीता जागता इंसान जब तक उसके पास, उसके हाथ में सत्ता नहीं है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, पावर नहीं है, कास्ट प्रिविलेज नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ कुछ भी हो, दे जस्ट डोंट केयर। खुलेआम मन से कह रहे हैं कि अब्दुल्ला हो, शाहरुख हो, उसका आर्थिक रूप से बॉयकॉट करो, अगर आपको स्कैनर में नाम दिख जाए। इस तरीके की मार जो कहीं ना कहीं हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि भैया ठेलों पे नाम लगाओ, पहचान बताओ, वही मानसिकता यहाँ भी सुनने के लिए मिल रही है। जब ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, चाहे उन्होंने राजस्थान के इलेक्शन के पहले जो भाषण दिया था, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर्स जब ऐसी बातें बोलते हैं, तो ये लोग कौन हैं? इनमें से तो कई लोगों को इससे पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, और आप देखिए उनमें से कई लोग को पता भी नहीं होगा कि वो किस लिए आए हैं यहाँ पे। तो क्या ये एजेंडा सेट करके कम्युनिटी को टारगेट करने का एक तरीका निकाला है? बेशक इनकी पॉलिटिक्स पूरी अदराइजेशन की है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को किस तरीके से, चाहे अभी क्रिसमस था, इन्होंने चर्च में क्या किया, जाके जो भी क्रिश्चियंस सेलिब्रेट कर रहे थे उनके साथ क्या किया। बेशक यही इनकी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, एक आखिरी सवाल करूंगी। बिल्कुल इनकी पॉलिटिक्स दिख रही है कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कैसे क्रिश्चियन के त्यौहार पे हमने देखा, लेकिन वहीं इनके जो आका हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी सोच को बढ़ावा देते, पीएम मोदी हमने देखा प्रार्थना करते हुए नजर आए। बड़े बड़े नेता बीजेपी की पार्टी में खुद इंटरकास्ट मैरिज कर करके बैठे हुए हैं। जब इनको शोषण करना है लोगों का, जो कि ये कर रहे हैं, तो ऊपर कोई कुछ भी करे, इनको लोगों को बताना है कि ये एक किस मानसिकता से ये कोई चीज़, जब ये आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ये आपकी शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, ये आपको सेफ्टी नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी पूरी विचारधारा पितृसत्ता पे बेस्ड है। ये जातिवाद फैलाते हैं, कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं। तो इनको फिर डिस्कोर्स देना होता है, जब ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं तो इनको डिस्कोर्स देना होता है कि आपका धर्म बचा रहे हैं। क्या धर्म बचा रहे हैं? धर्म को आप भगवान आपको बचाते हैं कि आप भगवान को बचाते हैं? पहले सवाल ये है। और फिर ये जब बेटियों को शिक्षा और उनकी सिक्योरिटी, उनकी डिग्निटी जब इंश्योर नहीं कर सकते, तो ये बोलेंगे कि हम बेटियों को कुछ और लोगों से बचा रहे हैं। आप खुद से बचाइए, पहले बेटियों को बचाइए। और यही देखिए यहाँ पर डबल स्टैंड आप कह सकते हैं सिस्टम से लेकर सभी का। मैम आपसे बात करेंगे, आप लोग यहाँ पे रेप विक्टिमा के समर्थन में आए, सामने देखिए लव जिहाद को एक मुद्दा बनाया जा रहा है और एक कम्युनिटी को, खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि आज जो हमारे देश में माहौल चल रहा है, आप देखिए कि एक तरफ नफरत की राजनीति को चमकाने वाले लोग जो हैं, आप देखिए लव जिहाद पे बात चल रही है, वहाँ पे इन्हें याद आ रहा है कि इनकी कम्युनिटी की महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित चल रही हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आके उनको भड़का रहे हैं, बहला के लेके जा रहे हैं और शादियाँ कर ले रहे हैं। तो तब इन्हें अपने समाज की महिलाओं की चिंता आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि उन्नाव की जो रेप पीड़िता है वो किस समाज से आती हैं, उनके जो रेपिस्ट हैं वो भी हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिखेगा। वहाँ पे वो पीड़िता के समर्थन में जो संघर्ष किया है, उन्होंने सालों साल एक बेसिक न्याय के लिए संघर्ष किया है, अपने रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए संघर्ष किया। और आज यहाँ का कानून और सरकार की मिली भगत से आप देखिए कि किस तरह से उस अपराधी को छूट दे दी जाती है कि वो खुलेआम सड़कों पे घूम सकता है। तो तब इन लोगों को याद नहीं आता है कि समाज में जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या उन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। तो ये दिखाता है कि किस तरह का दोगलापन चल रहा है आपका। कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समाज का बॉयकॉट करो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सामान मत खरीदो, आर्थिक मार दो। ये क्या मानसिकता यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मानसिकता तो वही बात है ना कि नफरत की राजनीति आप चमकाने की जो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस देश में, उससे किसका घाटा हो रहा है? आप इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को इस तरह से देखना कि लोग सिर्फ हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये ढांचे से आप नहीं देख सकते हैं। इस देश में तमाम डाइवर्सिटी के लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा से रह रहे हैं आज भी और रहते रहेंगे भविष्य में भी। ऐसे संगठन कौन होते हैं, महिलाएं क्या करेंगी, किससे शादी करेंगी, ये सब तय करने वाले? जी, बहुत सही आपने बात बोली है कि आप यही देखिए कि जो महिलाओं को जिस तरह से बात की जाती है कि आप महिलाओं को बचाना चाहते हैं अपने समाज की, पहली बात तो महिला एज ए इंडिविजुअल आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। उसकी जो आज़ादी है, वो एक इंडिविजुअल है, वो पढ़ लिख सकती है, वो अपना साथी चुन सकती है, वो जिससे चाहे शादी कर सकती है, वो जहाँ चाहे काम कर सकती है, जिस तरह का काम चाहे कर सकती है। तो ये जो महिलाओं की आज़ादी है, जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस चीज़ को ये नकार देना चाहिए। संविधान भी यही इजाज़त देता है सबको। बिल्कुल, क्या तो उसको ही संविधान को ख़त्म करने, जो उसमें परमिशन है, उसी को डिनाई करना चाहते हैं लोग? जो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं महिलाओं को, आप इस तरह की सोच अगर फैलाएंगे समाज में तो एक तरह से तो आप संविधान के अगेंस्ट ही खड़े हो रहे हैं। और महिलाओं का, जिनका आप बोल रहे हैं कि आप उनके भले की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है वो महिलाओं के भले की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वाकई में कुछ मुद्दा भी है या बस बनाने एक गुब्बारा है जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है फुलाने? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि एक तरह का गुब्बारा ही है जो पॉलिटिक्स चमकाने के लिए किया जाता है। लेकिन हम लोग जिस मुद्दे पे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है उन्नाव की जो रेप सर्वाइवर है, उनके साथ सॉलिडारिटी देने के लिए हम लोग यहाँ। लोगों को पुलिस डराती है, खदेड़ती है, इन लोगों को परमिशन देती है, व्यवस्था के साथ यहाँ पर बिठाया जा रहा है। वही तो जो आप कह सकते हैं एक तरह से कि कलयुग इसी को तो कहते हैं कि जहाँ पे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के इस देश के जो रियल मुद्दे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है या महिलाओं को जो न्याय मिलने का मुद्दा है, उस पर जब बातचीत की जाती है तो सरकार के पास जगह नहीं होती, परमिशन नहीं दी जाती है। और इंसाफ और न्याय का कोई भी धर्म नहीं होता। यहाँ पर जो बात की जा रही है, सभी महिलाओं के लिए बात की जा रही है कि अगर ऐसे रेप विक्टिम्स बच जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी, तो जो सुरक्षा है वो कहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है जो असल में मुद्दा ही रही है। संवैधानिक आज़ादी इस देश में सभी लोगों को है। महिला एक अपने आप में पूरी तरीके से खुद कह सकते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी रखती है, जिसको संविधान इजाज़त देता है। समाज को भी कहीं ना कहीं जो है इजाज़त देनी पड़ रही है कि वो अपने लिए खुद के फैसले चुन सकते हैं। लेकिन उसको इस तरीके का मुद्दा बना करके लोग यहाँ पे भटकाने और कहीं ना कहीं कह सकते हैं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सुनी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं जवाब इन महिलाओं ने दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।